my daughter, whatever. My mother, whatever, whatever. She's my mother. She's my daughter, whatever. मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। क्या खा रहे हो? इतना सभी दूसरों को नहीं दूंगा। अरे पहले मैं तो खाऊं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ थोड़ा सैड क्योंकि आज हम यहाँ से जा रहे हैं वापस जैकाबाद की तरफ। बहुत एंजॉय किया इस्लामाबाद में, बहुत घूमे फिरे और मज़ा आया। अब ये हम 12 कहू का इलाका है जिसको हम अलविदा कहते हुए जाएंगे सीधा फैज़ाबाद। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन जी डेवो के टाइम तो थोड़ा लेट है, तो क्यों ना फिर एक और जगह भी थोड़ा घूम फिर लें। यार लास्ट टाइम है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा टाइम भी अच्छा क्यों ना गुजार ले। तो जनाब फिर इसके बाद हम एक सीधा ड्राइवर को बोला, टैक्सी वाले को, कि भाई सीधा चलो एक किसी मॉल पर, ताकि हम लास्ट में भी आखिरी अपनी ख्वाहिशें पूरी करके फिर यहाँ से निकले। क्योंकि दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि इस्लामाबाद को छोड़कर हम जैकाबाद में वापस अपनी इंतहाई गर्म इलाके में जाएँ। तो फिर जी उन्होंने भी कहा जी हाँ, रास्ते में एक आ जाता है अच्छा सा मॉल, तो क्यों ना आपको वहाँ का थोड़ा सा चक्कर लगवा लेते हैं। शॉपिंग वगैरह तो मुझे करनी नहीं थी इतनी, बस जी हमें थोड़ा बचा हुआ टाइम स्पेंड करना था और थोड़ा सा वर्जा को भी इंटरटेन करना था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी थोड़ा घुमा फिरा लेंगे क्योंकि फिर तो इतना लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, हेक्टिक, थका देने वाला। तो जनाब ये एक बहुत ही अच्छा सा मॉल था। यहाँ पर सूट्स वगैरह बहुत अच्छे रखे हुए थे, लेकिन हमने ये है कि सिर्फ बर्ज़ा के लिए एक सूट लिया। अपने लिए बंदा ले या ना ले, लेकिन अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता। तो बर्ज़ा के लिए हमने एक सूट लिया। हस्बैंड को भी बोला कि आप भी ले लो, साड़ा की तसानों की। अगर आपको नहीं लेना तो आपकी मर्ज़ी, अब हम क्या कर सकते हैं। आई एम श्योर कि उनके माइंड में यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सैड सा माहौल था क्योंकि अभी हम जा रहे थे और इन इस्लामाबाद के खूबसूरत एरियाज़ को और ख़ूबसूरत नज़ारों को अलविदा और बाय बाय करते हुए, क्योंकि फिर तो सारे ही व्लॉग्स हमें अपने जैकाबाद में जाकर गरम इलाकों में बनाने पड़ेंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर आएंगे। लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। और जी बस फिर यही रास्ते काट के हम फाइनली अपने डेवो तक पहुंच गए। रात हो चुकी थी तकरीबन। मोटरवे से गुजरते हुए मैं यही सोच रही थी कि इंसान की ज़िंदगी कितनी फ़ास्ट है और हमें पता ही नहीं चलता कि इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती जा रही है और एक दिन इंसान यहाँ से गुज़र जाएगा और हमने क्या किया यही सोचते रह जाएंगे। तो अच्छा है कि वक्त को अच्छी तरीके से काट लिया जाए। यहाँ हो गया है फजर का टाइम और यहाँ पर डेवो ने स्टे किया और हमें ख़ुद भी पता नहीं है कि हम कहाँ उतरे हैं क्योंकि नींद से उठे हैं। तो आपको पता है कि जब तक बंदा चाय ना पिए तब तक दिमाग काम कम ही करता है। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने बर्ज़ा को भी थोड़ा उठाया ताकि वो भी थोड़ा सा फ्रेश फ़ील करे क्योंकि वो नींद में ही थी। और तब तक हमारी चाय भी आ गई। चाय उम्मीद तो नहीं थी अच्छी होगी, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह चाय बड़ी ही मज़े की आई थी, बड़ी ही टेस्टी थी और तकरीबन उसने हमारी अच्छी तरीके से आँखें खोल दी। और जी हाँ, ये होटल तो फिर भी पठानों का ही था, लेकिन बड़ी ही मज़े की चाय थी। तो जी ये हम आ गए थे फिर फाइनली अपने घर। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो यही है, जब वापस आए और बैग्स खोले और वहाँ से आपके डर्टी क्लॉथ्स निकलते हैं तो फिर आपका सर रियली घूमता है और आपका ब्लड प्रेशर रियली हाई हो जाता है। जी बस थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने बर्ज़ा के सारे ही डर्टी क्लॉथ्स वॉश कर लिए क्योंकि ये छोटे छोटे थे तो जल्दी ही निमट जाते हैं। तो मैंने सोचा ये वाला तो बोझ सर से उतार ही दूँ। चाचू सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल।
जनाब इतने दिन फ्रिज बंद था तो वो भी बहुत ही डर्टी हो गया था। और आपको पता है जब आप घूम फिर कर आओ, इतना एंजॉय करके और वापस आओ तो घर की हालत ऐसी होती है कि बस दिल चाहता है कि रेस्ट को छोड़कर इसी को सब कुछ क्लीन कर लें जल्द से जल्द। बस जी फिर मैंने फ्रिज को भी डीप क्लीन कर लिया और थोड़ा बहुत सामान जो था वो मैंने रख लिया। वैसे तो ऑलमोस्ट ही खाली है, ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ तो हम अब नए सिरे से ही स्टार्ट करेंगे मंगवाना। बस ठंडे पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ शदीद किस्म की गर्मी हो रही थी। हो गए हैं बिल्कुल रेडी, हम जा रहे हैं अपने भाई के घर। आज रात उनके यहाँ दावत है तो देखिए बरसा भी हो गई है बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी। आज बरसा ने घड़ी भी पहनी हुई है, क्लिप्स भी मैंने ज़बरदस्ती लगाए हुए हैं और ये बस अभी हम निकलने वाले हैं तो हम चले। हाँ चलो। काफ़ी सारे दिन हो गए थे, किसी से भी नहीं मिले थे और हम भी घूम फिर कर आए थे, उन सबको भी बहुत याद आ रही थी। तो बड़े भाई ने हमारी दावत की तो हम जी जा रहे हैं शेरा को यहाँ छोड़कर। और जी मेरे हस्बैंड की यही ख्वाहिश होती है कि वो भी इसी तरह से बाइक चलाए ताकि मेरी भी हड्डी पसलियाँ एक हो जाएं। शुक्र है कि बरसा साथ में होती है और वो अपनी बेटी का बड़ा ही ख्याल रखता है जी। फाइनली अपने भाई के घर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर आज होने वाले थे सभी जमा, मेरे दूसरे भाई भी और सिस्टर्स भी आ रही थी तो आज बड़ा ही मज़ा आने वाला था तो इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। तो जी हाँ ये देखिए बरसा यहाँ पर बैठी हुई है, लाइट ऑफ थी एज़ यूजुअल तो हम सब बाहर ही बैठे हुए थे, चाय और बिस्किट वगैरह हमने यहीं पर इंजॉय किए। मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड और मेरे दूसरे भाई आज तकरीबन सभी यहाँ मौजूद थे और बरसा भी बड़ा एंजॉय कर रही थी काफ़ी दिनों के बाद। फिर हमने डिनर किया, बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही टेस्टी था। और जब अपनों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो कुछ हालत ऐसी ही हो जाती है कि बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कोई ख्याल नहीं करता। हमारी भी यही हालत थी। बस ही जब फिर हम वापस आए तो मुझे शेरा ने बताया कि मेरे ससुर साहब ने ये लेमन भेजे हैं, बलूचिस्तान का एक इलाका है नाड़ी, वहाँ से आए थे। और आप यकीन करें कि ये एक लेमन में हमारे जो नॉर्मल लेमन होते हैं उनके 3 के बराबर इसमें जूस था और बड़ा ही जूसी और बहुत ही बड़े हैं साइज़ में भी। घर आते ही बरसा की वही मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी। जी हाँ काफ़ी दिनों के बाद आई थी तो वो अपने शेरा के साथ बैठकर उसको कलर करने की कोशिश कर रही थी। और माशाल्लाह से आजकल के बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर इतनी ज़बरदस्त है। अब ये 1.5 साल की है लेकिन इसने कहीं से देखा कलर करते हुए तो आप देख लें कि वो किस तरह से बहुत ही आराम से और बिल्कुल तसल्ली से उसको लग रहा है, तस्वर आती कि उसके पास कलर है। और आज वो शेरा के सारे ही बाल काले कर देगी, ना सिर्फ बाल बल्कि उसकी दाढ़ी और मूँछें भी। बरसा की प्यारी सी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बरसा की मॉम व्लॉग्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो मेरी बेबी के लिए दुआ कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।